हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान में। एक बार धर्म व लक्ष्मी से बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार, न खाना न सुख शांति कुछ भी नहीं। अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तुमको बताता हूँ, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ। वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया। कहा, धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे। वे घर से चल दिए। उनके पास धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े पे बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए। जब वे थोड़ा घर के नज़दीक पहुँचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? अकेले? वह फटेहाल, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी। मैं वापसी में आकर ले लूँगा। माता आपको प्रणाम और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुँचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार हिलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी पे हार न देखा। कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी। उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुंचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देखा। उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इनके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उनको जूते मारते। एक दिन तेली वहाँ से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेल
तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं। मुझे तुझे तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तेल फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी, मेरे संतान नहीं हैं, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आया। अपने बच्चे की तरह प्यार करते हुए सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती। लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती, ये कैसे हो गया? दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए। कुछ समय के बाद बुझा दिए, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा, यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान न होए, मैं कर लूँगा। बेटा, तुम कैसे? आप लोग आराम से सोएं, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली, पिताजी, सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसे ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी जाना है। तेली बोला, बेटा, कैसे जा सकते हो? राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती वहीं पहुंच गई। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची, फिर माला उन्हीं के डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी व भाई बोले, भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा, अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी। अपनी माँ के घर गई। भाभियों से बोली, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बेकार कुछ बोले, वह वहाँ से चली गई। जो वहाँ हुआ वह सब कह सुनाया। फिर वहाँ जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले जाओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपने मायके गई, फिर आ गई। मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई हूँ। राजकुमारी अपने घर पहुँच गई। उनकी भाभियाँ बोली, ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा, इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बढ़ी। उसे याद आया कि आते समय रुमाल दिया था। दिखाने के बाद तुरंत रुमाल दिखा दिया। वह शांत हो गई। वह उन्हें लेकर वापस लौट आई। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा, मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुँचे, उसमें बैठने की कोशिश करने लगे।
ये देख राजकुमारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसीलिए घोड़ा दौड़ते हुए वहां से निकल गए। वहां हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया, उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपने सैनिकों सहित आए। वहां शेर, हिरन, अन्य जानवरों के शिकार के शव देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए ज्यों ही गए, वहां उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी। योगी ने कहा, पानी जब पी पाओगे, जब अपने कोहलू को चिमटे से दगवाओगे। प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसीलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा ना था। इसीलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी से चिमटे से दगवाने के बाद पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किया। इधर विक्रमादित्य घर लौट कर आ गए। राजकुमारी से बोले, अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई। भाभियों ने ताना मारा, आज हिरन के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाइयों ने हिरन का शिकार किया है? हाँ, क्या आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहाँ है? अब इन लोगों ने देखा, जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। हाँ, इनके पूंछ कहाँ है? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया, जो अपने पति के पास से लाई थी। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ व कान ये हैं। कैसे मानूं? भाभियाँ बोली, इनसे पूछो, पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की? फिर वह सारी घटना के बारे में बताते हैं, जो शर्त विक्रमादित्य ने रखी थी। क्या वो? हाँ, वह योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य उन लोगों को बहुत ही वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। वे बोले, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं। तेली को पता चला। वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो, आप मेरे धर्म पिता व धर्म माता हो। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दिए। वहाँ से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे में बिठाया गया जहाँ पर खूंटी हार निकल गई थी, ज्यों ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मत मांगे। उनसे विदा लेकर अपनी बहन घर को निकले। सैनिकों ने बताया कि आप के भाई आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सैनिक, अच्छा, उनके महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन, मैं वहीं रहूँगा जहाँ मैं रुका था। भाई, माफ़ कर दो बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो ही रोटी धरती से निकाली। विक्रमादित्य अपनी बहन से कहते हैं, तुमने यही रोटी मुझे खाने को दी थी। तभी उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी विक्रमादित्य कहते हैं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, परंतु तुम्हें अपने सगे संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सीखो। इतना कहकर विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं और राज्य पहुँचते ही वो देखते हैं कि माता लक्ष्मी द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। माता लक्ष्मी कहती है, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली, तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे और मैं मानती हूँ कि धर्म बड़ा है। जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी है।
जहाँ धर्म रहेगा वहीं लक्ष्मी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक धरती रहेगी लोग तुम्हें याद करेंगे। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और विक्रमादित्य को खोया हुआ राजपाट सब कुछ मिल जाता है। प्यारे भक्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।